नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। पलामू में आने वाले बुधवार से मेडिकल दुकानें बंद हो सकती हैं और एक दो नहीं, सैकड़ों दुकानें बंद हो सकती हैं और वो भी अनिश्चित काल के लिए बंद होंगी। क्यों क्यों हो रहा है ये सब, क्या हो गया है, ये सब बातें हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले इस नारेबाजी को देखिए। का निलंबन वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। लोगों का निलंबन वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। औषधि प्रशासन ये मांग करता हूं कि एसआईटी का गठन करके हमारे दोनों औषधि प्रशासन जो भी यहाँ बैठे हुए हैं, इतने भ्रष्ट हैं, इन पर तत्काल प्रभाव से इनका जांच किया जाए ताकि इनके अकूत संपत्ति का पता चले और इनके कार्यकाल का। सड़क पर विधायक आवास के सामने खड़े होकर नारा लगा रहे ये लोग कोई नेता या कार्यकर्ता नहीं है। दवा बेचने वाले ये वही लोग हैं जो तब भी अपनी दुकानें बंद नहीं करते जब तूफान आता है, महामारी फैलती है या कोई अपना जीवन के लिए जूझ रहा होता है। कोरोना काल हो या आपात स्थिति, जब सड़कों पर सन्नाटा पसरा था, तब भी इन मेडिकल दुकानदारों की टिमटिमाती बत्तियां उम्मीद बनकर जलती थी। लेकिन आज वही दवा देने वाले, जिंदगी को बचाने वाले लोग खुद व्यवस्था से लाचार और आहत होकर सड़क पर उतर आए हैं। आपने एक कहावत सुनी होगी कि जल में रहकर मगर से बैर नहीं करते, और इसे पलामू में चरितार्थ किया जा रहा था। लेकिन एक और कहावत सुना होगा कि जब पानी सर से ऊपर निकल जाए तो मरता क्या नहीं करता। और वही हाल अब पलामू के दवा व्यवसायियों का है, जो लाखों की पूंजी लगाकर समाज के मुख्य धारा में रहकर अपने परिवार का भरण पोषण करने के साथ साथ समाज को वो चीज बेचते हैं जो आज हर घर की जरूरत है। और जब दवाइयां बेचने वाले व्यवसायी सैकड़ों की संख्या में एक साथ सड़क पर खड़े होकर नारेबाजी कर रहे हैं, तो सोचिए कि स्थिति कितनी भयावह बन चुकी होगी। पलामू केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट फेडरेशन के सैकड़ों लोगों का आरोप है कि विगत एक वर्ष से पलामू जिले के खुदरा और थोक दवा व्यवसायियों को नए नए कानून का भय दिखाकर उनका दोहन किया जा रहा है। साथ ही दवा व्यवसायियों को दिन प्रतिदिन पत्राचार, स्पष्टीकरण, नोटिस, निलंबन और बर्खास्तगी के नाम पर डराया और धमकाया जा रहा है। दवा व्यवसायियों के बीच भय का माहौल बना हुआ है। लेकिन यह मामला तूल तब पकड़ा जब शहर के कई प्रतिष्ठित दवा एजेंसी, अमित मेडिकल एजेंसी, अन्विका डिस्ट्रीब्यूटर, सिद्धता मेडिकल एजेंसी, श्री भवानी फार्मा, सुमित्रा मेडिकल एजेंसी, आदर्श मेडिकल एजेंसी और बुलबुल मेडिकल एजेंसी को 30 दिनों से लेकर 60 दिनों तक के लिए निलंबित कर दिया गया है। उन पर आरोप है कि जिन दवाओं की बिक्री ड्रग स्टोर को नहीं देना है, उन दवाओं की आपूर्ति उन्हें की गई। अब फेडरेशन का पक्ष है कि अगर एजेंसी के द्वारा गलती हुई है तो उन्हें एक मौका दिया जाए और वो पूरी तरह से सुधरेंगे, इसकी जवाबदेही फेडरेशन लेगी। लेकिन अचानक से 60 दिनों तक के लिए निलंबन कर देना पूरे जिले में जीवन रक्षक दवाइयां और वैक्सीन का संकट उत्पन्न कर देगी। इस पूरे मामले को लेकर फेडरेशन के सदस्यों ने भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया है। सहायक निदेशक प्रतिभा झा समेत ड्रग इंस्पेक्टर की संपत्ति जांच की भी मांग कर डाली है। हम लोगों के बीच में कोई कार्यक्रम अभी तक किया गया है कि ड्रग स्टोर को ये रिस्ट्रिक्टेड मेडिसिन ही देना है। कौन दवाई देना है, कौन नहीं दवाई देना है, कोई भी इसके पहले सूचना नहीं और न कोई कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सवाल ये है, तो मान लीजिए ये 15 लोगों का लाइसेंस 2 महीने के लिए रद्द किया गया है, तो सप्लाई का मामला हो जाएगा। बहुत सी ऐसी जीवन रक्षक दवाएं हैं, जिस दवा के अभाव में लोगों का जान जा सकता है। और मैं नहीं चाहता हूं कि ये कलंक हमारे ऊपर लगे, लेकिन आज जो स्थिति है वो सताए हुए लोगों की स्थिति है। आज भय का वातावरण है। ये ऐसा भय तो डाकू और लुटेरों से भी नहीं होता है। आने वाले दिनों में वर्किंग डे होगा, इसमें दवाइयों की डिमांड होगी और जब दवाइयां नहीं मिलेंगी तो उनके दुख दर्द और बढ़ेंगे, इलाज में मुश्किलें आएंगी और इस हालात में दवाओं का अवैध व्यापार भी शुरू हो जाएगा। जब वैलिड लोग बंद हो जाएंगे तो इनवैलिड लोग, जिनके पास न लाइसेंस है, वैसी दवाइयाँ फिर देहातों के अंदर पहुंचना शुरू हो जाएगा। ये आज शुरुआत है। हम लोग विधायक जी से मेमोरेंडम देने आए हैं कि आप अपने स्तर से इस कार्रवाई को समाप्त कीजिए, नहीं तो मैं बुधवार से चरणबद्ध आंदोलन में सारी दुकानें पलामू जिला की बंद होगी। कि सारे दुकानदार से स्पष्टीकरण मांगा गया था। हमारे सारे मित्र ने स्पष्टीकरण का जवाब दिया कि ठीक है, मैंने गलती की कि ड्रग स्टोर को सप्लाई किया, आज के बाद ऐसा नहीं होगा, लिख के दिया है। तो मैं कबूल करता हूँ कि मैं अपराधी हूँ। तो अपराधी की सजा ऐसा नहीं होती कि सारे दुकानें आप बंद कर दीजिएगा। हमसे एक्सेप्ट करते हैं। कल मैं स्लोगन भी लेकर तख्त भी लेकर निकलूंगा तो उसमें लिखा रहेगा कि मैं अपराधी हूँ। सारे दुकानदार लेकर निकलेंगे मैं अपराधी हूँ। तो हम अपराधी हैं तो आप थोड़े पक्ष आप हैं। ये मांग करता हूं कि एसआईटी का गठन करके हमारे दोनों औषधि प्रशासन जो भी यहाँ बैठे हुए हैं, इतने भ्रष्ट हैं,
इन पर तत्काल प्रभाव से इनका जांच किया जाए ताकि इनके अकूत संपत्ति का पता चले और इनके कार्यकाल का। एक दुकान में 4 से 5 कहीं कहीं 10 गो स्टाफ है और उनका बाल बच्चा सब क्या होगा। हम लोग तो बहुत सब कोई करते हैं, 2 महीना का हम पेमेंट कहाँ से दे पाएंगे जबकि हम लोग छोटा दुकानदार हैं। वहीं डाल्टनगंज विधायक आलोक चौरसिया से भी मिलकर सैकड़ों सदस्यों ने अपनी समस्या से उन्हें अवगत कराया। इस पूरे मामले पर आलोक चौरसिया ने कहा कि संबंधित अधिकारियों से बात करके या जरूरत पड़े तो राज्य स्तर पर भी अधिकारियों से बात कर इस मामले का निदान करवाया जाएगा। जो इन लोगों की बात हमारे बीच में जो भी दवा व्यवसायी हैं, दवा विक्रेता हैं, इन लोगों की जो समस्याएं इन्होंने जो रखा ड्रग के बारे में या जो भी, तो उसके बारे में हम लोगों ने और अधिक जानकारी लेने के लिए अधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं और जहां भी हमारी जरूरत पड़े इन लोगों की, निश्चित तौर पर हम इन सभी लोगों के साथ मिलकर इनकी लड़ाई और इनकी जो समस्याएं हैं, जो और राज्य में नहीं हुआ है, राज्य के किसी भी क्षेत्र में नहीं हुआ है, और अगर पलामू में अगर इस तरीके का मैटर आ रहा है तो निश्चित तौर पर बहुत चिंताजनक विषय है, शोचनीय विषय है। इसमें और अधिक जानकारी लेते हुए, जिला के उपायुक्त को जानकारी देते हुए इसमें और क्या हो सकता है और इन लोगों की जो समस्याएं उत्पन्न हुई है उस समस्याओं को कितना जल्दी निर्वाहन किया जा सकता है, इस पर हमें लगता है कि गंभीरता से देखते हुए जो भी इससे जुड़े हुए पदाधिकारी है उनको भी हम बुलाते हैं और उससे जानकारी लेते हैं कि ये समस्या क्या है और इस समस्या को कैसे हल किया जा सकता है। प्रशासन से बात करते हुए या जैसे कि जानकारी मिला कि रांची से सेक्रेटरी लेवल का मैटर है तो निश्चित तौर पर रांची जाकर सेक्रेटरी से, सरकार से चलते हुए विधानसभा सत्र में भी अगर बात रखते हुए अगर इसकी पूरी जानकारी लेनी होगी तो हम निश्चित तौर पर इसको लेने के काम करेंगे। हालांकि दवा व्यवसायियों ने स्पष्ट कर दिया है कि अब औषधि विभाग के अधिकारियों की मनमानी पलामू में नहीं चलेगी। चरणबद्ध आंदोलन के तहत ये घोषणा की गई कि यदि सभी मेडिकल एजेंसी का निलंबन वापस नहीं लिया जाता है तो बुधवार से अनिश्चितकालीन पलामू जिले के दवा व्यवसायी अपना प्रतिष्ठान को बंद कर देंगे। और अगर ऐसा हुआ तो जो पीड़ा आज व्यवसायियों की है, कल वही पीड़ा पलामू वासियों को, उन मरीजों और परिवारों की होगी जिनके घर की दहलीज पर दवा पहुंचनी थी। अब इस पूरे मामले में क्या कुछ होता है, इस पर हम अपनी नज़र बनाए रखेंगे और जिम्मेदार लोगों से भी सवाल पूछेंगे। पलामू के तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए कैपिटल न्यूज़।